हेलो एवरीवन। आज हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक हमने पिछली बार कवर किया था, जिसके अंदर हमने 3 तरह के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े थे। तो आई होप वो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब हम ये देखेंगे कि हम किस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे। Let A and B are two matrices satisfying the conformable condition। अब ये कॉन्फॉर्मेबल कंडीशन हमने जब पढ़ी थी, जब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे, क्योंकि कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं अनलेस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो इसके अंदर इसका कॉन्फॉर्मेबल कंडीशन का मतलब ये है कि देयर ऑर्डर्स आर सच दैट बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट। अब नॉर्मली हम ये भी जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्पिटिटिव, यानी ए इंटू बी और बी इंटू ए अगर दोनों फाइंड कर भी पा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो दोनों बराबर हों। कभी कभी कोई रेयर केस के अंदर दोनों बराबर आते हैं। बाय द वे हमने ये मान के चलते हैं कि अगर ए बी और बी ए दोनों इक्वल है, देन ए एंड बी मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों मैट्रिक्स ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो और दोनों का ऑर्डर सेम। ये भी मान लें चलो कि अगर ए बी और बी ए दोनों बराबर है और दोनों किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ ए और बी, देन ए एंड बी इस कंडीशन में फिर क्या होगा, ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इस केस के अंदर ए और बी दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होगा। इसका मतलब ए का इन्वर्स बी होगा और बी का इन्वर्स ए होगा। तो कुल मिला के हमने क्या सीखा कि इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स विल एग्जिस्ट ओनली इफ इट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? Okay, now we know that for any square matrix A is equal to an product of identity matrix into A or equal to A into identity matrix, where I जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर है जितना कि A है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वापस वही मैट्रिक्स बन जाता है, ये हम पहले से ही जानते हैं। तो अब क्या करना है, नाउ वी हैव टू अप्लाई अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या ऑपरेशंस इन द अबव इक्वेशन सो दैट द लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स ए, यानी हमें इस तरह ऑपरेशन करना है कि ये मैट्रिक्स ए जो है ये चेंज होने लग जाए एंड इट गेट ट्रांसफॉर्म टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी ये इस तरह ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे। 3 तरह के ऑपरेशन हैं, हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन से ऑपरेशन अप्लाई करें कि ये मैट्रिक्स ए जो है वो चेंज होते होते आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। अब ये काम करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम जो सीरीज जो अप्लाई करेंगे ऑपरेशन की, या तो सारे के सारे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें या सारे के सारे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करें। मिक्स ऑपरेशन नहीं करना है। ये देखिए, इसलिए मैंने लिख दिया, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो आपको ध्यान रखना है कि वाइल अप्लाइंग द सीरीज ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस वी हैव टू कीप इट in our mind that either all the operations are row operations or all the operations are column operation। अब चलो अपन 2 केस हैं, तो पहला केस लेते हैं। जैसे हमने लिया सीरीज ऑफ रो ऑपरेशंस, तो व्हेन वी आर अप्लाइंग द सीरीज ऑफ रो ऑपरेशन, तो फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन जो ये इक्वेशन फॉर्मेट है, तो उस केस में हम a इज इक्वल टू आई ए वाला फॉर्मेट लेंगे, क्योंकि रो ऑपरेशन जो होता है तो राइट हैंड साइड के लेफ्ट मैट्रिक्स पे ऑपरेट होता है, जबकि कॉलम ऑपरेशन जो होते हैं तो राइट हैंड साइड के जो 2 मैट्रिक्स है प्रोडक्ट में वो राइट मैट्रिक्स पे ऑपरेट होता है। इसलिए हमारे ने 2 कंडीशन ले रहे हैं। तो केस 1 के अंदर हम क्या ले रहे हैं, सीरीज ऑफ रो ऑपरेशन। तो उस केस में हमें ये वाला फॉर्मेट लेना है कि a इज इक्वल टू आई ए। अब क्या करेंगे, हमें तो सीरीज ऑफ रो ऑपरेशन करना है, ये ध्यान रखते हुए कि ए जो चेंज होने लग जाए वो चेंज होकर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हमें क्या यहाँ लिखा मैंने, सीरीज ऑफ रो ऑपरेशन। अभी रो ऑपरेशन कौन से अप्लाई करने हैं ये सोचने पड़ेंगे। अभी हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सोचना है। तो ए का ट्रांसफॉर्मेशन आई में हो जाएगा
और रो ऑपरेशन लेफ्ट मैट्रिक्स पर ऑपरेट होता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर ऑपरेट होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज होने लग जाएगा, और वो चेंज होके कोई नया मैट्रिक्स बन जाएगा, तो उसको हमने नाम दे दिया बी। और राइट वाले मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि अगर हम रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो लेफ्ट मैट्रिक्स पे ऑपरेट होगा, राइट वाला मैट्रिक्स वैसा का वैसा ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास ये चेंज आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब हमें ये पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए होता है, तो अब अगर इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि ए इनवर्स, ये जो नया मैट्रिक्स बना वो बी के बराबर है। इस तरह हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। अब दूसरा जो है सीरीज ऑफ कॉलम ऑपरेशन, यानी अगर हम कॉलम ऑपरेशन करें, सीरीज ऑफ कॉलम ऑपरेशन करें, तो फॉर्मेट आपको मैट्रिक्स का कैसा लेना है, ए इज इक्वल टू ए इंटू आई वाला फॉर्मेट लेना है। अब वही काम करना है, हमें सीरीज ऑफ कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है, यही ध्यान में रखते हुए कि ए मैट्रिक्स चेंज होकर के क्या बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और कॉलम ऑपरेशन जो होता है वो राइट मैट्रिक्स पे ऑपरेट होगा, यानी आई पे ऑपरेट होगा, तो ये ए वाला तो वैसा का वैसा रहेगा, इट विल रिमेन सेम, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज होने लग जाएगा। और बाद में जब हम लेफ्ट वाला मैट्रिक्स में ये ए वाला जब आइडेंटिटी बनेगा तो यहाँ पे ये चेंज होकर के नया मैट्रिक्स बन जाएगा, उसका हमने नाम दे दिया बी। और अब हम जानते हैं कि आई इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स होता है, इसलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके से हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशन। ऐसा एक ही क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का टॉपिक है, एक क्वेश्चन जनरली बनता ही बनता है, और मोस्टली इसके अंदर लिखा हुआ रहता है कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है, तो इसलिए आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर लिखा हुआ है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है। और उस केस में अपने को ये वाला जो पहले वाला जो बताया था सीरीज ऑफ रो ऑपरेशन, ये वाले फॉर्मेट से चालू करना है। और अगर मान लो कोई मेथड मेंशन नहीं किया, उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपकी मर्जी, चाहे वो पहले फॉर्मेट से कर दो, चाहे कॉलम वाले फॉर्मेट से कर दो, किसी भी तरीके से करो, तो आपको ये दो चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके नो, अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेकर के मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे इनवर्स फाइंड करना है। सपोज अवर क्वेश्चन इज फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है कि हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही फाइंड करना है। और जो मैट्रिक्स दे रखा है, हमने छोटा क्वेश्चन लिया है, 2x2 का मैट्रिक्स लिया पहले, तो A इज इक्वल टू 1 3 2 7, 2x2 का मैंने एक मैट्रिक्स लिया। अब हमें क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, तो हमें फॉर्मेट पहले वाला जो फॉर्मेट बताया था कि A इज इक्वल टू आई ए, सिंस वी नोटेड A इज इक्वल टू आई ए होता है, तो हमने A को मैट्रिक्स लिख लिया इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होता है। और क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन में लेफ्ट वाला मैट्रिक्स ही चेंज होगा तो ए सेम रहेगा, तो मैंने ए को ए ही लिखा, वापस मैंने ये मैट्रिक्स नहीं लिखा क्योंकि ये तो सेम ही रखना है। अब हमें क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, और ये जो मैट्रिक्स ए है लेफ्ट में, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ये वाला मैट्रिक्स यहाँ बनाना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको मालूम होगी कि डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे 1 होंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट्स है 1 और यहाँ पे 7, तो ये ऑलरेडी 1 है। तो जब ये ऑलरेडी 1 है तो मतलब हमारा काम पहले से ही आसान करा हुआ है। तो हमें क्या करना है, जैसे ये डायगोनल एलिमेंट का एक एलिमेंट 1 है, तो हमें उसके नीचे जो भी रो है वो उस कॉलम में जो भी एलिमेंट्स हैं दूसरे एलिमेंट उसको 0 बनाना है, यानी मुझे इस 2 को 0 बनाना है। तो मुझे इस सेकेंड रो में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो मैंने लिखूँगा R2, यानी हमें ट्रांसफॉर्मेशन R2 में करना है। तो R2 ट्रांसफॉर्म्स टू, क्या करेंगे इसमें, R2 माइनस 2 टाइम्स R1, क्योंकि ये 1 है, इस 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दूंगा तो ये 0 बन जाएगा, और हमें 0 ही बनाना है। तो अब देखो मैं इसको ऑपरेट करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है तो फर्स्ट रो एज इट इज। इसको मैंने R1 को मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, तो -2 + 2 0 बन जाएगा ये। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूँ तो क्या बन जाएगा, 2 × 3 6, और 6 मुझे माइनस करना है इसमें से 7 में से, तो 7 में से 6 माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, 1। तो ये आपके पास ये बन गया, यानी दोनों काम हो गए, ये 0 भी बन गया और ये 1 भी बन गया।
तो काम आसान हो गया कि नहीं हो गया। तो अब यहाँ पे सेम ऑपरेशन मुझे इधर भी करना है। तो फर्स्ट रो एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है। सेकेंड रो में क्या किया मैंने, R2 माइनस टू टाइम्स R1, यानी पहले R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, -2 + 0 -2। इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो 0 रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल रिमेन 1 ओनली एंड ए एज इट इज। तो अब आप देखिए इस वाले को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया था, यहाँ पे 3 एलिमेंट तो बन गए, खाली अब मुझे 3 को चेंज करना है और चेंज करके क्या लाना है, 0 लाना है। अब ये 3 जो है वो फर्स्ट रो में है, तो मुझे फर्स्ट रो को ट्रांसफॉर्म करना है। तो R1 ट्रांसफॉर्म्स टू क्या बन जाएगा, R1 जो यहाँ पे लिखते हैं पहले, जिसको ट्रांसफॉर्म करना है पहले आपको वही वही जो रो लिखना है आपको। तो R1 इसको 0 बनाना है तो मुझे इस रो को यूज़ करना है। तो क्या करेंगे, इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो। तो क्या किया, तो -3 टाइम्स R2 ये करेंगे। ये सोचने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपकी मतलब मेंटल कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए किसको किससे मल्टीप्लाई करे, कहाँ ऐड करे। वो तीनों टाइप की जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, उनका 3 का ही यूज़ करना है। पर कौन सा यूज़ करना है वो आपको उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से आप सीख जाओगे। ठीक है, अभी मैंने ये ऑपरेट कर रहा हूँ तो देखो R1 क्या चेंज हो जाएगा, इसके अंदर -3 से मल्टीप्लाई किया 0 को तो 0 रहेगा, और ये 1 से ऐड कर दिया तो 1 ही रहेगा। फिर इसको -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 और ये +3 बना करके 0 बन गया, हम 0 बनाना चाह रहे थे। सेकंड रो में मैंने कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि सेकंड रो में कोई ऑपरेशन किए ही नहीं मैंने, तो 0 और ये 1 एज इट इज रहेगा। ये तो ही बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है। तो राइट हैंड साइड में जब यही ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 को से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, -2 × -3 6 बन जाएगा, और 6 1 में ऐड कर देंगे तो ये 7 बन जाएगा। ठीक है, फिर इसको -3 से मल्टीप्लाई करें तो -3 + 0 कितना बन जाएगा, -3, और सेकंड रो विल रिमेन एज इट इज, तो -2 और 1 एज इट इज, और ये a एज इट इज। तो अब अपने पास कौन सा फॉर्मेट आ गया, I = B × A वाला फॉर्मेट आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास A इनवर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, A इनवर्स विल बी 7 -3 -2 और ये 1। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये अपना रिक्वायर्ड A इनवर्स है। आसान था कि नहीं था, कितना आसान है ये। वैसे मैंने ये इजी वाला क्वेश्चन लिया था ताकि एक बार आपको पहली बार प्रोसेस समझ में आए। ठीक है, तो ठीक है, अब हम सेकंड एग्जांपल लेंगे। पहला एग्जांपल आपने समझ लिया था, सेकंड एग्जांपल हमने लिया कि इफ A = 3 10 2 7 4 एलिमेंट 2 × 2 का वापस लिया मैंने, फाइंड A इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपना फॉर्मेट क्या है, सिंस A = IA, ये फॉर्मेट लेंगे। फिर A की जगह हमने लिख लिया 3 10 2 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है 2 × 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और A वैसा का वैसा रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसको लेफ्ट वाला मैट्रिक्स को रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको 1 बनाना है। तो सबसे पहले 3 को 1 बनाने के लिए हम रो ट्रांसफॉर्मेशन में ये वाला रो को कैसे यूज़ करें कि ये 1 बन जाए। सोचो, R1 में क्या ट्रांसफॉर्म है, आपको पता है 3 - 2 1 होता है। तो क्या करना है हमें, R1 - R2 कर देंगे। ठीक है, यानी मतलब रो 2 में -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया। तो ऐसे ही सोचना है आपको भी। तो क्या बन जाएगा, ये 3 - 2 1 बन गया, 10 - 7 3 बन गया, इसमें कोई चेंज किया नहीं है, तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा। इक्वल टू साइन लगाया, राइट हैंड साइड में भी यही काम करना है। तो 1 - 0 1 ना, 0 - 1 -1 हो गया, और ये वाला पार्ट वैसा का वैसा ही रहा। तो ऐसा करने से हमारे पास अब डायगोनल एलिमेंट का जो एक एलिमेंट 1 आ गया, जबकि पिछले क्वेश्चन में पहले से 1 था तो हमें ये सब काम करना ही नहीं पड़ा था। तो ये थोड़ा मैंने उससे ऊपर के लेवल का क्वेश्चन लिया। अब उसके बाद वही, जैसे ये 1 बन गया तो इसके नीचे जो एलिमेंट है उसको 0 बनाना है, यानी R2 को चेंज करना है। तो R2 विल बी R2, पहले तो ये लिखना है R2, और फिर इसको 2 से पहले वाली रो को 1 को जो है ना 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, तो -2 टाइम्स R1 करेंगे। क्या बनेगा, फर्स्ट रो तो एज इट इज,
1 3, फिर इसको -2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया तो 0, क्योंकि -2 + 2 0 बन जाएगा। इसको पहले -2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 + 7 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ 0 भी बन गया, 1 भी बन गया, तो काम आसान हो गया पहले की तरह ही। अब यहाँ पे भी फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, तो 1 और -1 एज इट इज। फिर मैंने क्या किया, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, -2 × 1 -2 + 0 तो -2। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा और इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद मुझे 3 को 0 बनाना है, तो इसका मतलब 3 जो है वो फर्स्ट रो में है, तो रो 1 को ट्रांसफॉर्म करना है, तो रो 1 माइनस इस रो को यूज़ करना है, तो 0 यहाँ 0 है तो इसको कोई चेंज नहीं करेगा, इस 1 को -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, तो -3 × R2, तो क्या बनेगा ये आपके पास, देखिए -3 से मल्टीप्लाई, 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे अगर किसी भी नंबर से, -3 से मल्टीप्लाई करें 0 रहेगा और ये 1 ही रहेगा। इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो 0 बन गया, यही तो चाह रहे थे हम, और ये वाला पार्ट वैसा का वैसा, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, तो -3 × -2 + 6 + 1 7, इसको -3 से मल्टीप्लाई किया तो -9 और -1 -10, सेकेंड रो वैसा का वैसे ही है, -2 3 और ये ए, तो देयरफॉर हमारे पास ए इनवर्स क्या हो गया, ये जो मैट्रिक्स आता है वो ए इनवर्स होता है, तो क्या हो जाएगा ये 7 -10 -2 3, दिस इज द रिक्वायर्ड ए इनवर्स। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। आपके पास जो एक्सरसाइज है इनवर्स वाली, इसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन 2/2 के ही हैं, तो आप 2/2 के क्वेश्चन को आप पहले इनवर्स ऐसे फाइंड करिए और प्रैक्टिस करो आप।